Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about for all those who are unable to crack MEG 02 and those going to have an exam now for MEG 2. कैसे करनी है तैयारी, क्या होगा प्रोसीजर, किन चीज़ों को फॉलोअप करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपके टिप में होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। पहली चीज़ सर, इस पेपर को क्रैक करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप क्या होगा, कैसे करेंगे पेपर। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कंफर्म पेपर में आए, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको हम कर लें और हमारा पेपर क्रैक हो जाए, जिनका MEG 5 का पेपर था। प्लीज़ चेक आउट द पेपर। 100% पेपर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आना कि सर आपने कहा था जो नहीं आया, लाइव सेशन कल का चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो सर बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर आज भी लाइव सेशन होगा या नहीं होगा। मैंने कहा था आई ट्राई टू कम लाइव, नॉट श्योर बट आई डेफिनेटली ट्राई टू कम। अब यहाँ पे MEG 2 की बात करें, फिलहाल MEG 2 की बात करें तो यार पहला क्वेश्चन आएगा किसका, एनोटेशंस का। आई रिपीट, द फर्स्ट क्वेश्चन कम फ्रॉम द एनोटेशंस, वो आपको ऑन टिप होना चाहिए। हाउ विल गोइंग टू क्रैक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर कौन कौन सा ड्रामा हम ऑन टिप कर लें, तो हम सारे नहीं कर रहे, पहले क्लियर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सारे की बात नहीं कर रहा, मैं लिमिटेड बोल रहा हूँ। कितने सर, 6 मैक्सिमम 6 ही लेके चलने, ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे। अब अगर एनोटेशन बात से आगे सर तो कैसे करेंगे सर, मतलब एनोटेशन कहीं से आगे तो दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, मतलब हम कर नहीं पाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि यार एनोटेशन बात से आगे मैं कैसे करूँ, करने का तरीका क्या होगा, कौन सा टॉपिक मुझे करना है। सर एनोटेशन सीरियसली, क्योंकि एनोटेशन तो हमें सर कोई 4 करनी होगी, वी नीड टू डू एनी 4 में से कोई 2 तो करनी होती है यार, तो आराम से आप लोग कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, आपके सारे प्रोविजन हैं। सर उसका मॉक टेस्ट पेपर डाल लोगे, बिल्कुल डालूंगा, इंस्टा ID आप फॉलो करें, भूलें ना इंस्टा ID को फॉलो करना, नीचे लिखी हुई आ रही है इंस्टा ID, आप इसको फॉलो ज़रूर करें। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा ID सबसे पहले आती है, मेरी इंस्टा ID, फेसबुक, इवन ट्विटर का अकाउंट मैंने दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करते हो, सबसे पहले वही आते हैं। अब आते हैं मेजर, सर कौन से क्वेश्चन करने हैं, और पहले बताओ कि कौन से ड्रामा हम करें, मतलब ये वाले ड्रामा है कि इनको करना ही करना है। तो लिख लो यार, द वेरी फर्स्ट डॉक्टर फोर्सेस, यस द वेरी फर्स्ट डॉक्टर फोर्सेस, चाहे वो RTC मतलब एनोटेशन हो, चाहे वो मेजर क्वेश्चन हो, कंफर्म पेपर में आएगा। तो पहले आप इनका डॉक्टर फोर्सेस घोट के पी जाएंगे। नंबर 2 अ मिडसमर नाइट ड्रीम, आई रिपीट अ मिडसमर नाइट ड्रीम, ये है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे वो एनोटेशन हो, चाहे वो पेपर में क्वेश्चन आना हो, इससे कंफर्म आएगा। थर्ड, नन अदर द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, सर मिडसमर नाइट ड्रीम उसी का था, हाँ बिल्कुल था, लेकिन यहाँ पर मैं हैमलेट की बात कर रहा हूँ, तो हैमलेट तो मुझे ऑन टिप चाहिए। आई रियली नीड टू क्लियर हैमलेट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, और ये आपके प्रोविजंस में सबसे पहले होना चाहिए। तो फर्स्ट 3 सर, टॉप 3 जिनका हमने बोला सर ये हम तीनों के तीनों घोट के भी जाएंगे, कोई भी छोड़ने वाला नहीं। देन आई कम टू सर, दिस इज आउट ऑफ ट्रैक, इस बार आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए। मर्डर इन द कैथेड्रल, मैंने एल्केमिस्ट नहीं बोला, मैंने प्ले विद द वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं बोला, मैंने पिग्मेलियन नहीं बोला, मैं सीधा जंप करके आया किसके ऊपर, मैं जंप करके आया मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर इन द कैथेड्रल, ये घोड़ के पी जाना। सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरे हैं, टेम्पटेशंस, द फर्स्ट टेम्पटेशंस याद रख लेना, एंड द सेकेंड वन वी हैव द रोल ऑफ कोरस, वो ज़्यादा डोमिनेंट है। ये पॉइंट्स हो गए, कितने हो गए सर, 4 हो गए सर, 5 में मैं आता हूँ। दैट इज वेटिंग फॉर गॉडॉट और लुक बैक इन एंगर, सर 6 हो गए। मैंने किसको स्किप कर दिया, मैंने एल्केमिस्ट को स्किप कर दिया, मैंने प्ले विद द वेस्टर्न वर्ल्ड को स्किप कर दिया, मैंने पिग्मेलियन को स्किप कर दिया। मैंने किया, आप करो, जरूरी नहीं है कोई भी 6 करने, तो कोई भी 6 सीरियसली कोई भी 6 कर सकते हो आप, जो भी 6 आपको इजी लगते हैं आप उनको लेके जाना। डोंट लिसन टू एनी वन कि यार ये 6 करने, ये 6 करने, पहले 3 है कंफर्म जिनको छोड़ना नहीं है, उसके बाद किन्हीं भी 3 को छोड़ दो, किन्हीं भी 3 को पकड़ लो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट 3 आर द मेजर वन जिनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसके बाद बाकी 6 से कोई 3 पकड़ लेना, कोई 3 छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप पेपर आराम से क्रैक कर लोगे। किस्मत ज़रूर से ज़्यादा खराब हुई तो एनोटेशन में कोई दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए सर तरीका बता देता हूँ, जो बाकी 3 छोड़ के ना उनकी वीडियो देख लेना मेरी, रिपीट उनकी वीडियो देख लेना, उनके समरी को क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप लोग आराम से एनोटेशन को ऑब्जर्व करके लिख लोगे। सर एनोटेशन लिखनी कैसे, हाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन एनोटेशन, सेम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन,
जिसको समझना कि सर एनोटेशन कैसे होती है, मैंने एनोटेशन वीडियो डाली हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एनोटेशन वाली वीडियोस डाल दूं ताकि आप लोग आराम से उनको कर लें। तो 2 पॉइंट क्लियर है हमारे, हम कैसे समझेंगे, समझने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक पॉइंट्स को फॉलो करना है, ये सब आप क्लियर करेंगे। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट सर, द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो एनोटेशन मैंने बता दिया आपको कौन से करने हैं, आपने कहा सर एनोटेशन हम कर लेंगे, हमारा करने का तरीका हो जाएगा, चेंजेस को फॉलोअप कर लेंगे, एक एक चीज़ ऑन टिप हो जाएगी। फिर हम आते हैं किसके ऊपर, सर हम आते हैं मेजर क्वेश्चंस के ऊपर। सर मेजर क्वेश्चन को होता है, सर ड्रामा से ही क्वेश्चन आएंगे सीधा, सर क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं? Is this a chance that we do have an extra question? Yes, we do have a chance that the extra question that come as a mysterious play or Elizabethan drama. सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, ये नोट्स में मैंने दिए हूँ, सारे के सारे नोट्स में दिए हैं। नोट्स सर कहाँ मिलते हैं, नोट्स कैसे मिलते हैं? नोट्स फ्री नहीं हो तो उनके लिए आप क्या करते हैं, आप पे करते हैं। जैसे ही पे करते हैं आपके ईमेल आईडी पर आपको मेल हो जाते हैं नोट्स, नीचे नंबर दिख रहा होगा, नोट्स के लिए नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करेंगे, फॉलो द प्रोसीजर, गेट योर नोट्स एंड प्रिपेयर फॉर योर पेपर। मतलब कोई भी सिंपल सा केस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट, गो एंड गेट दीज नोट्स क्लियर इन योर sharp brain. Yeah, I think the sharp brain because now you just one day to crack this paper. तो टाइम खराब नहीं करना, पूरी तरह लग जाना है और हम इस पेपर को क्रैक करके लाएंगे। चलो यार, कम टू द पॉइंट। द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, सर देखो सारे क्वेश्चन नहीं बता रहा, जो मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ये आपने करने हैं। द फर्स्ट, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ एरिस्टोटल, आई रिपीट, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ एरिस्टोटल ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन ड्रामा। सर आज MEG 5 का पेपर दिया और ये क्वेश्चन आपने प्लेटो और एरिस्टोटल वाला था, ये लिखा होगा, तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें पता होगा सर। तो डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी और एरिस्टोटल ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन ड्रामा, ये आपको लिखना है। कम टू द सेकंड वन, एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी सिंस मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस, सिंस मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस। यहाँ पड़ोसियों के बच्चों ने बड़ा दुखी किया हुआ है, बीच में आवाज़ आ रही है, सॉरी फॉर दैट। डिस्कस हाउ एलिजाबेथन ट्रेजेडी डिपार्ट्स फ्रॉम एरिस्टोटल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेजेडी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, मैंने पिछला बोला था मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस को, रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनना, जंप मत करना। एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी सिंस मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस। I repeat the question, examine the growth of English tragedy since mystery and miracle plays. तो mystery और miracle plays को क्लियर करना होगा। Next we are having discuss how Elizabethan tragedy, discuss how Elizabethan tragedy departs from Aristotle formulation of tragedy, उससे डिपार्ट होती है। सर कम टू द मेजर क्वेश्चन, सीधा आते हैं मिडसमर नाइट ड्रीम के ऊपर। सर ये तो सेकंड था, पहले डॉक्टर फोस्टर, थोड़ी जंप कर सकते हैं, इधर उधर खेल लेंगे यार, खेलना हमें अच्छा लगता है। आज के वैसे ओलंपिक्स चल रहे हैं, हम वहाँ जीते नहीं जीते, यहाँ तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि हमारा ओलंपिक्स ये एग्जाम्स हैं, तो इनको क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट कम टू यू, दैट इज डिस्कस द बेसिक प्लॉट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। सर ये तो घोट के भी हो, हम आंसर लिख देंगे हम। डिस्कस द बेसिक प्लॉट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी विद द रेफरेंस ऑफ मिडसमर नाइट ड्रीम। सर मिडसमर नाइट ड्रीम एज अ रोमांटिक कॉमेडी, अ प्लॉट। Come to next one. Discuss the gender issues. Discuss the gender issues in the play A Midsummer Night Dream. Gender issues क्या हैं, कैसे क्लियर करता है, किन चीज़ों को बता रहा है, वो सब आपने लिखना है। Come to the next one, the last one we are having, ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको। Discuss A Midsummer Night Dream in a context to the pastoral space. पेस्टोरल, सर ये लास्ट ही पेपर में आया था, उससे लास्ट ही भी आया था, उससे लास्ट ही भी आया था, लगातार 3 से 4 बार आया था क्वेश्चन, इस बार फिर आने की चांस है, तो इस पर प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे देना। कह रहा है डिस्कस अ मिडसमर नाइट ड्रीम इन द कॉन्टेस्ट ऑफ पेस्टोरल स्पेस। जंप टू द नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कह रहा है डॉक्टर फोस्टर्स ट्रेजेडी ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। ये मेरा फेवरेट प्ले है, डॉक्टर फोस्टर्स, आई लव दिस प्ले। रीज़न बात बताऊंगा अभी, फिलहाल तो पेपर की टेंशन है आपको। डॉक्टर फोस्टर्स द ट्रेजेडी ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, कमेंट। Come to the next question. The irony of Dr. Faustus lies in his tragic dilemma. Yes, it lies in his tragic dilemma. Discuss the statement with the reference to Dr. Faustus. इस statement को बताना आपने with Dr. Faustus. I repeat the question. The irony of the Dr. Faustus career lies in the tragic dilemma. Discuss the statement with the reference to Dr. Faustus. Jump up to the next question. We are having, सर ये है क्रिटिकली
एनालाइज, critically analyze Hamlet as a revenge play. Hamlet, I repeat, Hamlet as a revenge play. तो Hamlet को as a revenge play आपने critically analyze करना है. Next we are having analyze the use of significant rhetoric devices. सर rhetoric devices का क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. कह रहा है analyze the use of and significance of the rhetoric device in Hamlet. And the last question we are having Claudius. I repeat, Claudius rather than Hamlet. Claudius rather than Hamlet is the protagonist of the play. Is the protagonist of the play. Comment. चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट वन. वी हैव इन द नेक्स्ट वन दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने नाम भी लिया था मर्डर इन द कैथेड्रल को, इसको ऑन टिप कर लेना है. तो क्वेश्चन है हमारे पास डिस्कस द नेचर ऑफ 4 टेम्पटेशंस. आई मेंशन दैट. आई होप कि आपने याद रखा था कि मैंने मेंशन किया है. डिस्कस द नेचर ऑफ द 4 टेम्पटेशन दैट Beckett confronts. That Beckett confronts in Murder in the Cathedral. जो उसने किस में किया? Murder in the Cathedral में कॉन्सर्ट किए हैं भाई. तो गाइस इतनी देर से वीडियो देख रहे हो, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इट्स अ ब्लंडर, डोंट डू दिस. डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो ऑन योर सोशल प्लेटफॉर्म्स. एंड प्लीज़ जब ये तीनों चीज़ होना है तो कमेंट बॉक्स में डन जरूर लिखना, जो नेक्स्ट वीडियो में आपका नेम शाउट आउट होगा जो मैं आज के लाइव सेशन में कर रहा हूँ. तो यहाँ ज़रूर करना है आप लोगों ने. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे. एंड देन डू राइट डाउन डन इन कमेंट बॉक्स सो दैट योर नेम बी शॉट आउट इन द लाइव सेशन. कम टू नेक्स्ट वी आर हैविंग कमेंट ऑन द यूज ऑफ डिवाइसेस. डिवाइसेस कोरस. सर कोरस इज द डिवाइसेस इज द डिवाइस इन मर्डर इन द कैथेड्रल. ये दोनों क्वेश्चन मैंने मेंशन किए थे. मैंने कहा था टेम्पटेशन कोरस को याद रखना है, वो दोनों यहाँ मैंने मेंशन किए हैं. Come to the next one. We are having the next question. The alchemist is satirical comment. सर ये आता है क्वेश्चन, कंफर्म आता है. The alchemist is a satirical comment on the real social condition of its time. उस टाइम के रियल सोशल कंडीशंस को मेंशन करता है, को बताता है. हमें उस पर कमेंट करना है. The next question from the alchemist. Do you think the alchemist points on lowering the standard of judgment? सर एक क्वेश्चन कंफर्म बनता था अल्केमिस्ट पेपर के अंदर, कंफर्म 100% कि पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है. द अल्केमिस्ट satirical comment on the real social condition of this time. ये क्लियर हो गया. डाउन. डू यू थिंक द अल्केमिस्ट पॉइंट आउट lowering the standard of judgment? Give reasons. Come to next one. The Playboy of the Western World. I love this storyline. It's very easy to grab, easy to understand and easy to play the certain characters जिनको मेरे को क्लियर करना, चाहे वो पजीन हो चाहे क्रिस्टी मोहन हो. इन कैरेक्टर्स में घोट के लो सर. वीडियो क्यों को भी नहीं छोड़ता मैं कि मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगती हो. द मैन विल्स अगेन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. तो शॉर्ट नोट्स में इससे बनता है क्वेश्चन, चेक कर लेना पेपर आप. कह रहा है एग्जामिन प्ले विद द वेस्टर्न वर्ल्ड एज अ एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी. सर ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा. अब तुम करते हो या नहीं करते, आई हैव नो आइडिया, बट ये कंफर्म पेपर में मिलेगा आपको. आई रिपीट द क्वेश्चन. कह रहा है द अल्केमिस्ट, आई रिपीट, एग्जामिन प्ले बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड एज एन एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी. आई जंप अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एग्जामिन द प्ले बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड एज बिल्ड्स गो रोमन ड्रामा. बिल्ड्स गो रोमन ड्रामा. सर ये तो आप हर बार, वो तो हर बार पेपर में दिखता है, उसके बाद भी कई लोग नहीं करते. अब नहीं करते भाई, मैं ज़बरदस्ती थोड़ा कर सकता हूँ. मैं तो सबको कहा था कि चैनल सब्सक्राइब करो, उसके बाद भी कई लोग सीधे से देखे जा रहे हैं, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे. हम आएंगे, देख के जाएंगे, पेपर अच्छा करके आएंगे, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भैया आई कांट हेल्प इट. आई कैन जस्ट से डू सब्सक्राइब द चैनल. सेम डू फॉलो दीज क्वेश्चंस गाइस. आई प्रॉमिस दैट ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही करेंगे आपको. कम टू नेक्स्ट वन. लुक बैक इन एंगर. सर एक धक्के अनुसी कहानी. मिडिल क्लास फैमिली, ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, बीवी पकड़ ली अमीर वाली, वो कुछ लेके नहीं है तो सारी फ्रस्ट्रेशन उसमें निकाल रहा है. उसका ड्रामा इनका क्या चल रहा है, जब भी लड़ाई होती है सेक्स करते हैं, एवरीथिंग बी ऑल राइट. मतलब सीरियसली ऐसा थोड़ा ना होता है. मतलब हमने तो नहीं देखा, ऑनेस्टली हमने तो नहीं देखी, ऐसा नहीं होता है. बट यहाँ स्टोरी लाइन होता है एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये स्टोरी कहीं ना कहीं टिपिकल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को हाईलाइट करती है. कह रहा है एग्जामिन, सॉरी नॉट, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले लुक बैक इन एंगर. आई रिपीट, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले लुक बैक इन एंगर. जंप टू नेक्स्ट वन. कहता है शो द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन वुमेन रिलेशनशिप इन लुक बैक इन एंगर. यार जिमी का कैरेक्टर स्केच कर लेना यार प्लीज़. शॉर्ट नोट में हो सकता है, फुल फ्लैश क्वेश्चन में आ सकता है, पर आई डोंट थिंक कि वो बंदा डिजर्व करता है.
दैट इज एनालाइज द कॉन्सेप्ट एंग्री यंग मैन कॉन्टेस्ट द प्ले द लुक बैक इन एंगर। ये जिमी के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डज शॉ अटैक स्नोबरी? हाउ डज शॉ SHAW शॉ अटैक सोशल स्नोबरी एंड क्लास डिफरेंस इन पिग्मेलियन? कैसे हाईलाइट करता है, मतलब क्लास डिफरेंसेस बता रहा है, सोशल स्नोबरी को हाईलाइट कर रहा है, तो उनको बताया गया, उनको समझाया गया, वही तो फॉलो करना है। डिस्कस शोज यूज ऑफ मिथ इन पिग्मेलियन। सर उसका यूज़ क्या है, पिग्मेलियन उसने किन चीज़ों को क्लियर, तो कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर करने हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम लेके चलेंगे, एंड वी नीड टू कीप हियर, यार ये हमें करने हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। कम अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, that is outline the changes that Lucky and Pozo undergoes during the play waiting for Godot. Yes, you guys need to do this. I'm repeating the question. Outline the changes that Lucky and Pozo undergo during the play waiting for Godot. Come to next question. Comment about the structure of the waiting. Repeating the question. Comment about the structure. Comment about the structure of the waiting for Godot. And the last question from this particular storyline is nothing happens. Seriously, nothing happens. Nothing happens. Nobody comes. Nobody goes. It's awful. Analyze the sense of metaphysical anguish expressed in waiting for Godot. The metaphysical anguish को highlight किया गया from the storyline, the waiting for Godot. I hope यहाँ पे clear हुआ। अब जरा पेन निकालो, कॉपी निकालो, दिमाग खोल लो, क्योंकि सर हम शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हैं। पहला हेलन इन डॉक्टर फोर्सेस। I love this girl really, the Helen। क्यों, आपको पता होगा, आप पढ़ रहे हैं स्टोरी को, नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ेगा, यू गेट टू नो अबाउट इट एंड देन यू स्टार्ट लविंग दिस ओन। हेलेन इन डॉक्टर फोर्सेस, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन अर्थ। कम नेक्स्ट वन, बॉटम इन मिडसमर नाइट ड्रीम। सर बॉटम में पक को भी कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, मतलब सर वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। तो बॉटम इन मिडसमर नाइट ड्रीम, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। सर किसके लिए बोल रहा है, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये क्वेश्चन मिलता है। हार्मिया ड्रीम्स, सर उसके सपने को याद रखना पड़ेगा। आई नीड टू रिमेंबर द ड्रीम, या यू कैन। विडो क्वेन मैंने मेंशन किया था। क्रिस्टी मोहन, पजीन, ऐसे बड़े सारे कैरेक्टर हैं, फिलहाल इतने ही करते हैं। तो ये तो हो गया सर पेपर कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा। एंड इज देयर एनी टिप दैट वी नीड टू फॉलो फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर एंड गेट द मैक्सिमम मार्क्स? यस, देयर इज अ टिप दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस पेपर क्लियर। फॉर दैट you need to watch my next video, definitely going to come very soon. तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट थिंक दैट कि ये बिना पढ़े हो जाएगा। इसमें कम से कम 70 नंबर चाहिए आपको अपनी मार्कशीट में, ताकि आप अच्छे नंबर लेके और अपनी मास्टर्स को कंप्लीट करो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। बाय गाइस।